हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। तो आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग को मैथ पढ़ा रही थी, मैथ में एज पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने कई टाइप्स आप लोग को बता चुकी थी। आज पढ़ते हैं 9 टाइप्स जिसमें हमने तो आप लोग अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो हम 9 टाइप्स में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। आज मैं क्वेश्चन लिख चुकी हूँ और सिर्फ सॉल्यूशन मैं बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये राम की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है, यही लिखा हुआ है कि राम की आयु उनके पुत्र की कितना है, 3 गुना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं राम और उनके पुत्र। ये अनुपात विधि से हम आप लोग को बताए थे, अनुपात वाला। तो राम और क्या है, पुत्र। तो पुत्र की कितना है, ये 3 गुना है, तो 3 गुना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, उनके पिता की आयु का 2/5 है। यानी राम जो पिता हो गया और राम हो गया, यानी पहले तो पुत्र और राम के बीच के संबंध बताया कि पुत्र से ये 3 गुना है, लेकिन अब कह रहा है कि राम जी के पिता के साथ उनका संबंध जो है 2/3 है, यानी पिता का 2/5 है। यानी पिताजी का 2/5 मान लिया जाएगा, पिताजी का 1 है तो राम का हो गया 2/5। तब इसको ऐसे करेंगे, ये ऊपर चला जाता है, तब 5:2 आ गया। अब देखिए इस दोनों में कौन कॉमन है, राम राम कॉमन है। तो एक काम करते हैं, राम को इक्वल कर देते हैं, तो ना राम पुत्र और पिता तीनों का मान हो जाएगा। तो राम को इक्वल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा राम अनुपात पिता अनुपात पुत्र। कोई भी आगे पीछे लिखिए। तो हम यहाँ राम राम दोनों में है, तो हम क्यों ना राम को इक्वल कर दे। तो अगर राम यहाँ 3 है, राम यहाँ 2 है, तो इसमें हम 3 से गुना करते हैं, इसमें हम 2 से गुना करेंगे, तो राम बराबर आ जाएगा। यहाँ भी राम बराबर 6 या यहाँ भी राम बराबर 6। तो राम एक ही जगह लिखेंगे तो 6 हो गया। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो पुत्र बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो पिता का मान 15 हो जाएगा। एक सीक्वेंस में लाइन में निकल गया कि राम पिता और पुत्र का अनुपात इतना है। अब देखिए क्या कहता है कि यदि तीनों का औसत 46 वर्ष है। क्या कह रहा है कि तीनों का औसत जो है 46 वर्ष है। तो औसत का मतलब क्या होता है, हम औसत आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ कि औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, जितनी संख्या रहेगी उतना। तो सभी संख्या का योग करेंगे, इस सब योग करते हैं तो मेरा कितना मान आ जाएगा, जोड़िए। तो 15 15 2 17 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब कह रहा है 23 तो ई आ गया, बट कह रहा है कि 3 औसत के गो है, एगो राम हो गया, पिता हो गया, पुत्र हो गया, 3 संख्या है। तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तीनों का मान कितना दिया है, योग। तो यहाँ तीनों का योग बराबर 23, तो यहाँ भी तीनों योग बराबर योग। लेकिन औसत दिया हुआ है तो औसत बट्टा में 3 लिखते थे, तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा। 23 दूना 46, यानी 1 का मान मेरा 6 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो कह रहा है कि राम और उनके पिता के आयु का अंतर। तो राम और पिता ये दोनों है, तो राम और पिता के आयु का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिए अंतर बराबर किसके किसके, राम यानी 15 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 9 एक्स आ जाएगा, ये भी एक्स में है। 6 माइनस 15 माइनस 6 तो 9x। तो 9x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 छक 54। यही निकलना था, यही निकालना था। फिर से मैं समझाती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है राम की आयु उनके पुत्र की आयु को 3 गुनी है। तो जब राम और पुत्र इसका 3 गुना है तो हमेशा ये अनुसार से ये अनुपात के रूप में ही आती है। यहाँ फिर लिखा हुआ है कि उनके पिता की आयु का 2/5, यानी किसके तुलना कर रहा है, राम की तुलना कर रहा है। तो राम से पिता की आयु से 2/5 इसका मान है। तो इसका
बटा में है तो इसको हटाते हैं, जो भिन्न में है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये 5 इधर चला जाता है तब 5:2 हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों में देखेंगे कि कौन कॉमन है, तो राम राम दोनों में है तो राम को हम इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, वैसा अंक चुनेंगे जो जिसमें इसमें भी गुना करना पर उतना ही माना जाए, उसमें गुना करना पर उतना ही माने। तो अगर 2 से इसमें गुना करते हैं तो राम बराबर 6 आ गया, अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो राम बराबर 6 आ गया। तो जब 1 में गुना करते हैं तो अगले अंक में खुद से खुद गुना हो जाती है। तो 3 दूना 6 और आप पुत्र हो गया 2, तो 2 लिख दिया पुत्र के सामने। फिर यहाँ हो गया क्या, यहाँ 3 दूना 6, तो राम की जगह दोनों की जगह एक ही चीज़ लिखेंगे क्योंकि मान तो इक्वल ही हुआ ना, इसी चलते दोनों की जगह हम मान एक ही लिखेंगे। और फिर वहाँ पे पुत्र का मान, पिता का मान कितना हो जाएगा, 25 15। अब देखिए तीनों का औसत दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, इसका मतलब योग का मतलब हो गया कि हम अपने अनुसार से योग निकालेंगे तो 23 से x आ जाएगा, या x का मान निकालिए जो कहिए, तो यहाँ 23 आ जाएगा। अब हमारे हिसाब से कितना दिया हुआ है योग, 46, लेकिन ये औसत दिया हुआ है, तो जितनी संख्या रहती है उतना उस योग में हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। हम गुना कर देते, 23 दूना 46, 3 दूना 6, यानी x का मान मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या पूछ रहा है कि राम और उनके पिता के आयु का अंतर। तो राम और पिता के आयु को हम घटाते हैं तो 9x आ जाएगा। तो 9x, तो x का मान मेरा 6 आ गया, तो 9 6 14, यही मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, टाइप 10। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे कहे लिखा हुआ रहेगा उसको वैसे वैसे मान रखकर उसको बनाना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पूजा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। कितना वर्ष पहले हुआ, 8 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि आज उसकी आयु विवाह के समय का इतना है। आज यानी वर्तमान की बात बोल रहा है, यहाँ हम लिखते हैं विवाह और आज वर्तमान में। ठीक है, विवाह के समय का इतना है, यानी विवाह के समय 1 था तो आज कितना हो गया, 7.2/7 है, इसका मतलब हो गया 9/7, ये अनुपात में आ गया। 1 मिनट, उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, उसकी आयु विवाह के समय के आयु का इतना गुना है। विवाह के समय के आयु से यहाँ पे कुछ गलती कर दी है क्या, नहीं सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7:9, यानी विवाह के समय 7 था और आज कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए अब यहाँ क्या कर रहा है, पूजा का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, यानी ये दो, तो आज का अगर मान लिया जाए कि आज का तारीख निकालने के लिए कल मान लिया कि 1994 पूछ दिया और आज हो रहा है 2024, और दोनों को कहा गया कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना साल हो गया, तो हम इन दोनों में घटा देते हैं। तो उसी तरह से है, तो तब ना हमको पता चलेगा। तो यहाँ बताइए हमारे हिसाब से कितना है, 2x, और कितना बरस पहले कह रहा है, तो 8 वर्ष पहले। तो 8 कर देंगे, 2 चौका 8, यानी x बराबर 4 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इस समय उसकी आयु के 1/6 है। किसकी आयु के, उस समय जो है इसकी आयु का 1/6 है। तो पहले तो हम वर्तमान निकाल लेते हैं। तो पूजा की उस समय उसकी पुत्री की आयु के 1/6, उस समय के आयु के, तो सबसे पहले तो हम वर्तमान इसका निकाल लेते हैं। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान, पहले पूजा की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना है, 9 है वर्तमान, तो 9 और गुने 4 बराबर 9 चौका 36, इतना आ गया।
अब क्या कह रहा है, उसके पुत्री की आयु का 1/6 है, तो 1/6 यानी 36 का 1/6 हो जाएगा, यानी 9 चौका 36, 9 6 छक 36, सॉरी 6 छक 36, 4 ना है, 6 छक 36 वर्ष इतना। तब कह रहा है कि इतना तो हो गया पहले के, जो बोल रहा था कि इस समय जो है उसकी पुत्री का आयु जो है 1/6 है, तो इस समय कितना उसका हो गया, 6 बरस हो गया। तब कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो आज अगर उसका 6 बरस है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 6 जोड़ 3 बराबर 9 वर्ष हो जाएगा। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, आज मेरा 10 बरस है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 बरस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी ऐसा मान कहे तो हमेशा जो है बड़ा वाला जो हमेशा वर्तमान रहता है, ऊपर जो रहता है मान, अगर ऊपर वाला मान अगर बड़ा है तो वर्तमान समय दिया रहेगा, नीचे मान छोटा रहेगा तो हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा, आज का मान दिया हुआ रहेगा। और अगर नीचे सबसे बड़ा रहेगा, नीचे अगर बड़ा रहेगा तो बाद वाला का समय दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये कुछ नोट्स यहाँ पे पॉइंट लिख दी हूँ, आप लोग समझ लीजिए। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष बाद वर्तमान आयु का 5/2 गुना हो जाएगा। कितना वर्ष के बाद कह रहा है, 15 वर्ष बाद कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ भी उसी तरह था 8 वर्ष पहले, ये पहले की बात कह रहा था, ये पहले के बात कह रहा था, और ये जो है 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है। वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ 15 वर्ष बाद क्या है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, बाद यहाँ हो गया और क्या हो गया, वर्तमान में क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु का 5/2, वर्तमान मान लिया जाए कि इतना है तो बाद में कितना हो गया, 5/2, यानी 15 वर्ष बाद की बात है, यानी 5:2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब यहाँ पे 15 बरस, आज देखिए 15 बरस बाद, आज मान लिया जाए कि मेरा उम्र 12 बरस है, और कल 15 बरस बाद कितना हो जाएगा, तो 27 बरस डायरेक्ट कह सकते हैं, यानी दोनों को जोड़ दिए थे। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालते हैं तो हमारे हिसाब से 3x आ गया। अब कितना बरस बाद कह रहा था, तो 15 बरस, तो बराबर 15, 3 × 5 = 15, यानी x बराबर 5 आ गया। अगर यहाँ से डायरेक्ट पूछ देगा कि वर्तमान आयु क्या होगा, तो 5 बरस, बाद की आयु तो 5 × 5 = 25 बरस कर सकते हैं। लेकिन आगे देखिए, उसकी एक भाई का उम्र उनके वर्तमान उम्र का आधा है, माने जितना इसका वर्तमान उम्र आ गया, तो वर्तमान उम्र कितना आ गया, 5 हो जाएगा। 1x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 × 5 बराबर 5 आ जाएगा। तो कह रहा है कि उनकी भाई का उम्र, भाई कोई है, ठीक है, उनका कोई भाई है, तो उनके उम्र का जो है कितना है, वर्तमान उम्र कितना है, उसकी उम्र का भाई का उम्र उसके वर्तमान का आधा है। ठीक है, वर्तमान का कितना है, आधा है, जितना उसका वर्तमान आयु है उसका वो आधा है। तब कह रहा है कि उसके वर्तमान उम्र का आधा है, तो 12 बरस बाद का उम्र क्या होगा, तो 12 बरस बाद क्या उम्र। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, वर्तमान उम्र का आधा है, तो मान लीजिए कि यहाँ वर्तमान हो गया, यहाँ भाई हो गया, भाई, तो वर्तमान उम्र मान लीजिए कि 1 है, भाई कितना है, आधा है, भाई का उम्र कितना हो गया, आधा हो गया, तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये वर्तमान का मान 5 आ गया,
लेकिन वर्तमान का 1/2 जो हो गया, तो ये हम क्या लिखेंगे, 1/2 बराबर 5, तो 1 का मान 10 ना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा, तो व्यक्ति की वर्तमान उम्र हमारे हिसाब से आ गया 2 गुना 5 बराबर 10, और भाई की उम्र कितना हो गया, 5 वर्ष। भाई का उम्र कितना हो गया, 5 वर्ष। यहाँ से हम सिर्फ x का मान ज्ञात किए, क्योंकि वहाँ पे 15 वर्ष बाद का ये बात कर रहा था ना, ये चलते। यहाँ पे ऐसे उम्र इसका 5 वर्ष हो गया, 5 आ जाएगा। लेकिन इसका जब अनुपात करते हैं तो ये दुगुना हो जाता है, तो इससे 5 दूना 10 हो जाएगा वर्तमान। अब देखिए क्या कह रहा है, तब 12 वर्ष बाद, तब 12 वर्ष बाद भाई का उम्र क्या हो जाएगा, भाई का उम्र क्या हो जाएगा, 10 बरस 5 बरस ई हो जाएगा, और 12 वर्ष ई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 17 वर्ष, 17 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और उसको अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं अगले टाइप से 11 में। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेष काल को 18 से भाग दें तो अनुपात की आयु प्रवात होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ लिखावट पे डिपेंड है, लेकिन बहुत इजी है। यहाँ देखिए गुलजार, मान लीजिए कि गुलजार को हम जी से इंडिकेट किए, ठीक है, 6 घटा दिया जाए, 6 घटा दिए तो शेष काल, तो ये हमारा शेष निकल गया काल। क्या करा है, इसको 18 से भाग किया जाए तो अनूप की आयु ज्ञात करते हैं, तो अनूप की आयु की प्रवात होती है, यानी प्राप्त होती है, तो ये लिख दिए अनूप को, बस बन गया क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो कह रहा है कि महेश की आयु 5 बरस है, महेश की आयु कितना है, 5 बरस है, तथा अनूप जो है महेश से 2 बरस छोटा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन 1 बना। अब देखिए यहाँ पे महेश की आयु, महेश बराबर कितना है, 5 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि महेश से अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी अनूप दोनों का अंतर दिया हुआ है, 2 बरस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अनूप 2 बरस छोटा है, तो 2 बरस छोटा है, महेश से अनूप जो है 2 वर्ष छोटा है। तो क्या करेंगे हम, महेश में हम 2 बरस घटा देंगे तो हमारा अनूप का मान ज्ञात हो जाएगा कि नहीं, अनूप का ईयर ज्ञात हो जाएगा, वर्ष ज्ञात हो जाएगा। तो अनूप से जो है 2 वर्ष छोटा है, 2 वर्ष छोटा है तो घटा दिया। महेश का माँ मेरा एज प्राप्त है और अनूप का नहीं प्राप्त है, लेकिन बोल रहा है यहाँ कि 2 वर्ष छोटा है, तो 2 वर्ष छोटा है यानी 2 माइनस कर देंगे, यानी 3 बरस है। अगर मान लिया जाए कि मेरी उम्र 10 साल है, कह दिए कि रीता से मेरी उम्र 2 साल बड़ी है, मेरी उम्र 2 साल बड़ी है, इसका मतलब उसका 8 साल हो रहा होगा, तब ना हम 2 साल बड़ी हैं तो 10 साल हुआ। उसी तरह से यहाँ पे है बस। अब देखिए यहाँ क्या करना, यहाँ पे क्या करना है, जब अनूप का मान ज्ञात हो गया, 3 वर्ष ज्ञात हो गया, तो हम यहाँ अनूप के जगह हम 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 को हल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा g-1 बटा 18 बटा 1, तो यहाँ हो जाएगा g-6 बटा 18 इधर कर देते हैं, तो 1 गुने 18। अब क्या करते हैं, g का मान a के मान पर हम उसका मान पुट कर देते हैं, g-1 बराबर 3 गुने 18, तो g- बराबर हो जाएगा कितना, 18 तिया
54 और 54 और +6 हो जाएगा तो जी बराबर मेरा मान आ गया 60। तो क्या करा, गुलजार का ही मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था ना, तो गुलजार की वर्तमान आयु 60 वर्ष हो जाएगी। यही आंसर आ गया। कितना आ गई, गुलजार की उम्र 60 साल, यही हमारा आंसर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ तक। यहाँ पे दिया हुआ था कि जी गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटा दिया जाए तो शेष काल, तो 6 घटा देते एक मान शेष प्राप्त हो गया, उसको 18 से भाग दिया जाए तो भाग दे दिए। तो कह रहा है कि अनूप की आयु ज्ञात होगी, तो अनूप को हम ए मान लिए, अनूप की आयु प्राप्त हो गई। प्राप्त के मतलब परिणाम यानी बराबर का मान ज्ञात होना। तो महेश का उम्र अगर 5 बरस है तो अनूप की उम्र जो है 2 बरस कम है, यानी 3 बरस अनूप की उम्र हो गई। तो अनूप का उम्र, इस मान में अनूप का उम्र अगर हम पुट करते हैं तो हमारा गुलजार का मान प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? आप देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 10 बरस पहले सुप्रिया अपनी माँ के उम्र का 1/6 भाग के बराबर थी। कितना थी? 1/6 भाग के बराबर। यहाँ पे माँ को एम से कर देते हैं, मदर एंड सुप्रिया। ठीक है, कितना थी? अपनी माँ के उम्र का 1/6, माँ के उम्र का 1/6 थी, भाग के बराबर थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 वर्ष पहले अपनी माँ के उम्र का 1/6, यानी माँ के उम्र का, यानी माँ की उम्र अगर 1 है तो सुप्रिया की उम्र कितना था? 1/6 के बराबर। बराबर कह रहा है तो यहाँ हम कर देते हैं बराबर। ठीक है, तो माँ का उम्र 1 है तो सुप्रिया की उम्र हो जाएगा 1/6 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको जब हम अनुपात में ज्ञात करते हैं तो ये जो है अनुपात में जब इसको ज्ञात करते हैं तो सीधा 6 बराबर 1 आ जाएगा। तो इसको अनुपात में ज्ञात करने के लिए कि 1/6 हो जाता है, अनुपात में ज्ञात करने के लिए उल्टा मान हो जाता है। इतना आप लोग को हम पहले भी बताए होंगे। यानी हो जाएगा यहाँ पे एम अनुपात, यहाँ से ऐसे काट देते हैं, एम मदर और सुप्रिया का अनुपात 1/6 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। अब देखिए वर्तमान में कह रहा है कि सुप्रिया जो है अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, यानी उसकी माँ का उम्र मान लिया जाए कि 5 बरस है तो सुप्रिया उसकी माँ का 50 बरस है तो सुप्रिया 25 बरस छोटी है, यानी सुप्रिया की उम्र भी 25 बरस होगी, वैसा मान लिया जाए, यानी 25 बरस छोटी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सुप्रिया के माँ से, यानी माँ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ सुप्रिया 25 माइनस सुप्रिया हम लिख सकते हैं, यानी दोनों का अंतर। तो हमारे हिसाब से दोनों का अंतर 5x आ गया। अब बराबर कितना है 25, यहाँ से यहाँ काट दिए, यानी x बराबर 5 आ गया। तो कह रहा है कि सुप्रिया की वर्तमान आयु क्या होगा, तो ये तो 5 बरस हो गया। ठीक है, 5 वर्ष ज्ञात हो गया, लेकिन सुप्रिया के वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ये वर्तमान आयु नहीं दिया हुआ है, ये 10 बरस पहले का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 बरस पहले का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट, कहीं गलती करती है क्या? 1 6 कहाँ गलती कर दिए? ओह माय गॉड, सॉरी। इसको जब इधर से इधर किए हैं, यहाँ क्या करा, उसकी उम्र अपनी माँ की उम्र का 1/6 है। सॉरी, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, छोड़िए, यहाँ पे गलती बता दिए थोड़ा सा, 6:1 हो जाएगा। सॉरी, तो x बराबर 5 आ गया, इसको छोड़िए, डायरेक्ट यहाँ अनुपात कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, बराबर है तो डायरेक्ट इसको कर दिए, तो x बराबर 5 आ गया। तो कह रहा है सुप्रिया की वर्तमान आयु, तो सुप्रिया के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, सुप्रिया की वर्तमान आयु, अभी तो सुप्रिया की आयु 5 वर्ष ज्ञात हुई, ठीक है। और 10 वर्ष पहले के बात बोल रहा है, तो आज 10 वर्ष ऐड होगा, यानी 10 यानी 15 वर्ष। यही हमारा आंसर है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 साल। यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती कर दिए हैं। इधर a का इधर 1/6 मानना चाहिए था, इधर एक है ना, तो 1, तो यहाँ अनुपात सही है, ये बराबर के रूप में है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं अनुपात में हो जाएगा ना, 6 अनुपात यहीं 1 हो जाती, इधर से इधर कर देते, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखे थे वो m बराबर एस, तो 1/1/6, 1 बराबर इतना, तो इधर से इधर गुना करेंगे तो यहाँ अनुपात के रूप में डायरेक्ट 6:1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की क्या है, वर्तमान आयु का योग कितना है, 56 है। यानी फादर और सन ऐसे लिख दिए कि वर्तमान आयु का योग कितना है, 56 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है 7 वर्ष पहले दोनों की उम्र का गुणनफल, गुणनफल के मतलब गुणना, ठीक है। गुणनफल उस समय के पिता के आयु का 6 गुना था। जैसे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष ईगो या पहले, क्या कह रहा है कि उम्र का गुणनफल, दोनों का उम्र का जो गुणनफल है से क्या कह रहा है, पिता के 6 गुना है, तो पिता का 6 गुना यानी f गुने x 6 लिख दिए। अब बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पिता की उम्र तो हमको ज्ञात नहीं है, 6 गुना है, ठीक है, दोनों तरफ गुना गुना हो गया। हम यहाँ पे पहले सन की उम्र ज्ञात करें, तो यहाँ कह रहा है 6 गुना, तो 6 गुना तो हो गया, लेकिन क्या कह रहा है 7 वर्ष पहले दोनों के उम्र का गुणनफल, 7 वर्ष पहले की बात बोल रहा है ना, 7 वर्ष पहले की बात, यानी 7 वर्ष पहले के मतलब ये दोनों के अंतर की बात बोल रहा है, ठीक है। 7 माने कि आज का उम्र और 7 वर्ष पहले के उम्र, तो दोनों का अगर मान लिया जाए कि इसका 2 है इसका 1 है, तो दोनों का अंतर है ना पूछ रहा है, दोनों का अंतर बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का अंतर यहाँ पे 7 दिया हुआ है। तो हम एक चीज यहाँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे निकालना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बराबर हो गया, तो यहाँ हम f से f कट गया, यानी s बराबर मेरा आ गया कितना, 6 वर्ष आ गया। लेकिन कब का, ये तो पहले की बात बोल रहा था 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले की 6 वर्ष अगर आता है पुत्र का उम्र, तो आज कितना हो जाएगा, आज उम्र कितना हो जाएगा, आज यानी वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो वर्तमान उम्र पुत्र का कितना हो जाएगा, 6 वर्ष पहले था, और 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले की बात था, 7 वर्ष पहले उसकी उम्र 6 वर्ष थी, तो आज कितना हो जाएगा, +7 यानी 13 वर्ष, यानी आज उसका उम्र 13 वर्ष हो गया। उस तो कह रहा है कि पिता की उम्र क्या होगा, तो दोनों का योग दिया हुआ है, यानी f + s बराबर 56, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, बराबर 56। तो पुत्र का उम्र आज कितना आ गया, 13, यानी f बराबर 13 बराबर 56, यानी f का मान कितना आ जाएगा, 56 - 13 बराबर 43 वर्ष। यही हमारा आंसर आ गया। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ था 7 वर्ष पहले का ये मान दिया हुआ है,
तो हम एफ और इसका सन का गुणनफल के बराबर जो है एफ के यानी पिता के 6 गुना है, बराबर हो गया। तो यहाँ से हम पुत्र का मान ज्ञात कर, एफ से एफ कट जाएगा, इधर बट्टा में आएगी तो कटेगी ना, तो एफ से एफ काट देंगे, यानी पुत्र का उम्र जो है 7 बरस पहले कितना था, 6 साल। तो आज कितना हो जाएगा, 7 बरस बढ़ा तो 7 बरस हम जोड़ेंगे तो यानी 13 बरस। तो यहाँ हो जाता है पुत्र और सन की आयु का योग हमारा दिया हुआ था, तो उसमें से अगर पुत्र का उम्र घटा देते हैं तो पिता की उम्र प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।